नमस्कार मित्रों। मेष राशि में उत्पन्न सभी जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। 23 जून से ये सप्ताह शुरू होगा, 29 जून तक ये सप्ताह चलेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आप देख सकते हैं द्वितीय भाव में चंद्रदेव उच्च राशि में विद्यमान है। धन के स्थान में चंद्रमा की उच्च राशि में स्थिति और विशेष तौर पर चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव में है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये सप्ताह आपको जमीन, मकान, प्रॉपर्टी या किसी भी तरह की स्थायी संपत्ति से विशेष आर्थिक लाभ देने वाला सप्ताह है। आपका जो संचित धन है, जो पैसा आपने बैंक में जोड़ रखा है, उसमें कुछ इजाफा होगा, खर्चा कुछ कम होगा। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो द्वितीय भाव को उच्च अध्ययन का भाव माना गया है। द्वितीय भाव के चंद्रमा उच्च राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं अगर कोई पढ़ाई आपकी पहले से रुकी आ रही है, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं या कहीं एडमिशन लेने का आपका कुछ विचार है, तो उस दृष्टि से ये 2 दिन बहुत ही अच्छे आपके लिए कहे जा सकते हैं। आप नौकरी पेशा व्यक्ति अगर हैं, सेकेंड हाउस स्किल्स का हाउस है। इस सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों के अंदर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, जिसका फायदा आपको अपनी नौकरी में मिलेगा। बहुत कोई टफ काम जो कई दिनों से आपसे नहीं हो रहा, उस टफ काम को आप इस सप्ताह में शुरुआती 2 दिनों में करने का प्रयास करो, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। आपके जो उच्चाधिकारी हैं या मान लीजिए कोई फीमेल स्टाफ या फीमेल बॉस है, वो आपके लिए विशेष मददगार साबित होने वाला है इस सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में। ये 2 दिन भाग्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छे कहे जा सकते हैं, बहुत अच्छा समय जाएगा। इन 2 दिनों के बाद बात करेंगे 25 और 26 तारीख की। 25 और 26 तारीख में तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है, सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ। गुरु और चंद्रमा मिलकर गजकेसरी योग बनाते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव के मालिक हैं और अपने भाव से द्वादश भाव में गए हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये 2 दिन 25 और 26 तारीख के दिन आपको किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट से जुड़े काम में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। चतुर्थ भाव मातृपक्ष का भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी माता या ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं, उनसे जुड़ी कोई चिंता आपके सामने आ सकती है। उनके साथ में किसी प्रकार का वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपको उस मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये अमावस का भी दिन है, अमावस्या तिथि उस दिन रहेगी और चूंकि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही ग्रह सूर्य देव के साथ उस समय विराजमान है और बृहस्पति अभी अस्त भी चलेंगे, इसलिए आपको कोई भी निर्णय लेने में, कोई नया काम करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, किसी नई चीज की शुरुआत करने में, कहीं नया ट्रैवल करने में सावधानी रखनी है। विशेष तौर पे थर्ड हाउस छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। अगर आप अपने ही जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, लोकल में ट्रैवल करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, स्कूटी, कार कुछ भी चलाते हैं, वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, अन्यथा वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने का या वाहन में किसी प्रकार का नुकसान होने का योग बन सकता है। तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को 25 और 26 को व्हीकल में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस समय थर्ड हाउस में सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा तीनों ही ग्रह पराक्रम बढ़ाने वाले हैं, मेहनत बढ़ाने वाले हैं। आप पूरे मेहनत के साथ में, पूरे जोश के साथ में काम में जुटे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सफलता उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट आपको परेशान करेगा, शरीर उतना साथ नहीं देगा, इसलिए हो सकता है कि कुछ आप परेशान से रहें, रिजल्ट उतना अच्छा ना आए। घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ये 2 दिन मिले जुले फल वाला रहेगा। आपको बहुत अधिक धन के नाश का योग नहीं बनता, नौकरी में कोई ऑब्स्टिकल का योग नहीं बनता, लेकिन मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। 27 और 28 तारीख में जब कर्क राशि में चंद्रदेव विद्यमान रहेंगे, वो भी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव चंद्रदेव की स्वय राशि है, अपनी राशि है। चौथे घर में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई घर लेने का प्लान कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, 27 और 28 तारीख के दिन कोई ना कोई मकान देख के आइए, कोई जगह 1-2 विजिट कीजिए या कहीं विचार बनाइए। आपका काम जो बहुत समय से रुका हुआ था वो इस 2 दिनों में हो सकता है। आपकी जो माताजी हैं, उनके सहयोग से कुछ अच्छा काम हो सकता है। माँ के सहयोग से आपको हो सकता है कि धन की प्राप्ति हो, या मातृपक्ष के जो लोग हैं, तो आपके नाना, मामा, उन लोगों के सहयोग से भी कुछ मिल सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भाव में अपने राशि से चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये स्वय राशि के चंद्रमा है, इसलिए हम आपको इसके फल अच्छे बता रहे हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में होने का कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ये क्या होता है कि जब चंद्रदेव चतुर्थ भाव में विद्यमान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में
और वैसे भी चंद्रमा इस समय राहु से षष्ठक योग का निर्माण भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कफ और कोल्ड की जो बीमारियां हैं, छाती के जो रोग हैं, वो आपको विशेष परेशान कर सकते हैं। उन बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। अगर आपको पेट की बीमारी रहती है, सोने में नींद में थोड़ी समस्या है, तो नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। इस स्ट्रेस से आपको बाहर आने की आवश्यकता है। यदि पहले कभी आपको कोई डिप्रेशन की समस्या आई थी, तो वो समस्या पुनः उभर के सामने आ सकती है। छोटी सी चिंता आपको बड़ी चिंता जैसी लगेगी। ये सब परेशानियां मानसिक हैं, शारीरिक थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन ओवरऑल ये समय जमीन, मकान, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का समय है, उससे प्रॉफिट लेने का समय है। और अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो जिस जगह, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वहीं पे टिक के, वहीं पे रुक के आपको काम करना है। आगे पीछे जाने का, कोई जॉब चेंज करने का, कोई अपनी प्लेस चेंज करने का, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बदलने का, ऐसा कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, उसमें सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ठीक है। चंद्रमा मन के कारक हैं और अपनी राशि में स्थित चंद्रमा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो पढ़ाई में थोड़ा सा लगन भी रहेगी, कंसंट्रेशन भी रहेगा और उसमें आप अपना समय भी दे सकेंगे, फोकस पूरा रहेगा। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके बाद 29 तारीख में जब चंद्रदेव पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, सिंह राशि में चंद्रमा की स्थिति है, केतु और मंगल, चंद्रमा और केतु, इन तीन ग्रहों के साथ में चंद्रमा का संयोग रहेगा। चतुर्थेश का पंचम भाव में जाना बहुत ही अच्छा होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम से आपको धन की प्राप्ति होगी, वो काम आपको फलेगा। चंद्रमा और केतु का संयोग चंद्र ग्रहण योग बनाता है। संतान के साथ थोड़े से खराब रिलेशन बना सकता है। पुत्र या पुत्री के साथ में वाद विवाद नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। पत्नी के साथ रिश्तों को संभाल के रखना, क्योंकि चंद्र केतु के योग में कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के मन में पहले से ही बहुत स्ट्रेस, गुस्सा रहता है, बाहर की कोई समस्या होती है जो घर में आ जाती है, और उस समस्या का इफेक्ट आपके पारिवारिक रिश्तों पे पड़ता है। विशेष तौर पे जो भी फीमेल्स हैं, मदर हो सकती हैं, बेटी हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, तो आपको खुद को स्ट्रेस से दूर रहना है। बाकी कामकाज, धन समृद्धि, भाग्य, इन सभी दृष्टिकोण से ये लास्ट का एक दिन 29 तारीख का समय बहुत अच्छा जाएगा। मंगल चंद्रमा मिलकर लक्ष्मी योग भी बनाते हैं, तो विशेष तौर पे अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, बहुत समय से अगर कोई व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो इस दिन आप उसके घर चले जाइए, उससे पैसे मांगने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं संभावना बनती है कि आपका रुका हुआ पैसा इस समय पे जल्दी आ जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि ये तो आपका साप्ताहिक राशिफल हो गया है, लेकिन इस समय मेष राशि को शनि की 7.5 शुरू हुई है। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा रहे, कभी भी समय ज़्यादा खराब नहीं आए, तो एक विशेष उपाय है, आपको हनुमान जी की आराधना हमेशा करनी पड़ेगी। मेष राशि में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। हनुमान जी खुद एनर्जी के देवता हैं और अभी 7.5 भी आपको चल रही है, इसलिए अपनी दैनिक दिनचर्या में हनुमान जी की थोड़ी सी पूजा पाठ आप शामिल कर लो। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर नियमित जाना चालू करो। अगर रोज नहीं जा सकते तो मंगलवार या शनिवार के दिन आप जाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा चोला चढ़ाने का जो सामान होता है, सिंदूर, चमेली का तेल, यज्ञोपवीत, माला, ये सब चीज़ें अगर आप मंदिर में डोनेट करके आ सकें, अपने सामने चोला चढ़वा दें किसी मंदिर में, तो आपका समय बहुत अच्छा जाएगा। बाकी ओवरऑल ये पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा है। कोई खास उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेगा, तो जो मैंने आपको 27 और 28 तारीख का दिन बताया, इस दिन कहीं भी जाने से पहले माता के चरण छू के फिर आप बाहर निकलना। जय श्री राम।